नूरजहां फंसा चुकी थी जहांगीर को और वह राज की थी। जब उसकी शादी हुई थी नूरजहां का जहांगीर से, तो उसके बाद वो राज की थी। जहांगीर तो नाम मात्र का था। आगे में शाहजहां विरोध करने लगा था। इसके लिए उन्होंने अपनी भतीजी को शाहजहां को प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहा और शाहजहां भी प्यार के जाल में फंस गया। और उसकी भतीजी का नाम आप जानते होंगे, अर्जुमंद बानो बेगम, यानी बाद में उसका नाम हुआ मुमताज महल। और आप जानते ही होंगे, मुमताज महल के ही याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो ये था कूटनीतिक चाल, एक नंबर की कूटनीति थी। कूटनीति करने आता था नूरजहां को। तो ऐसे ऐसे कूटनीति चाल को आइए समझते हैं नूरजहां यानी जहांगीर की पूरी कहानी, जहांगीर के बारे में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक, एकदम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मस्त है। चलिए आज पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। एकदम कहानी सुनिए, ठीक है, मजा आ जाएगा। आपसे कुछ बात करते हैं, ठीक है। बस आप दोस्त यार से बात करते होंगे ना, बात करने से आपको कहानी दिमाग में याद रहता होगा। तो वैसे ही हम आपसे कुछ बात करेंगे और आपको सारा का सारा कहानी याद हो जाएगा, जहांगीर की कहानी। चलिए शुरू करते हैं जहांगीर की कहानी। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है और आगरा की गद्दी पर बैठा है जहांगीर, ठीक है। चलिए, जहांगीर के पिता अकबर और इसकी माता मरियम उज जवानी, ठीक है। माता का नाम मरियम उज जवानी और इसके पिता अकबर, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर शादी किया था, चलिए इनकी पत्नी का नाम मैंने लिखा है मानबाई जगत गोसाई नूरजहां अनारकली, ठीक है। मानबाई, जानते हैं मानबाई के बारे में? कौन थी मानबाई? तो आप जानते होंगे, आमेर के राजा थे भारमाल, और भारमाल के बेटा थे भगवान दास, और भगवान दास की बेटी थी मानबाई। तो मानबाई की शादी हुई 1585 ईस्वी में जहांगीर के साथ, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो भारमाल आया था उसके दरबार में, और बाद में फिर भारमाल अपनी बेटी से शादी कर दिया था। बहुत अच्छे रिश्ते थे आमेर के राजा भारमाल से, ठीक है। तो ये वैवाहिक संबंध थे। तो इस वैवाहिक संबंध को और बढ़ाया गया। आगे में जहांगीर की भी शादी हुई मानबाई से, यानी वो भगवान दास के बेटी थी। भगवान दास, ठीक है, मानसी जानते ही होंगे, अकबर के सेनापति रहे हैं। 5000 और 7000 दर्जा तक इन्हें दिया गया है। तो चलिए, बहुत ऊंचा सम्मान, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो मानबाई कौन थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, भारमाल के बेटे भगवान दास की बेटी थी मानबाई, आमेर के राजा। राजस्थान में आमेर बताए ही थे सारा। चलिए, तो 1585 में शादी हो गई। क्लियर हो गया एकदम मानबाई के बारे में? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए। अब जानते हैं जगत गोसाई, उसकी पत्नी है जगत गोसाई, ठीक है। जगत गोसाई, देखिए, मेवाड़ के अलावा मारवाड़ भी, ठीक है, मुगल साम्राज्य का विरोध किया है। मारवाड़ भी विरोध किया है, ठीक है, मारवाड़ भी विरोध किया है। तो मालदेव की मृत्यु हुई है, और मालदेव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध हो जाता है। उसमें चंद्रसेन, मालदेव के बड़े बेटे हैं चंद्रसेन, उनको गद्दी पर बैठाया जाता है। परंतु मुगल साम्राज्य विरोध करता है, और इस विरोध में
वो कहता है मुगल साम्राज्य दबाव डालता है, ठीक है, कि उदय सिंह को साम्राज्य भी दिया जाए, साम्राज्य का बंटवारा उदय सिंह के बीच भी किया जाए, ठीक है। तो यानी उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह को भी ये साम्राज्य दे देता है चंद्रसेन, ठीक है। और बाद में उदय सिंह अपनी बेटी से शादी, जिसका बेटी का नाम है जगत गोसाई, उदय सिंह है ना, अपनी बेटी यानी जगत गोसाई से शादी कर देता है 1586 में। यानी इस प्रकार मारवाड़ भी अधीन हो जाता है मुगल साम्राज्य के। समझ रहे हैं यहां तक? मारवाड़ भी अधीन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इधर तो ये अधीन ही था, ये विरोध कुछ हद तक कर रहा था, तो ये भी शादी ब्याह हो गया 1586 में। 1586 यानी इसके कार्यकाल के पहले 1605 से 1627 में गद्दी पर बैठा है। लेकिन उसके पहले ही ये दिमाग कौन लगाया है? अकबर ने अपने बेटे यानी सलीम, ठीक है, इसका नाम जहांगीर का सलीम था, ये जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो सलीम की शादी हुई है जगत गोसाई से। जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई किसकी बेटी है? तो उदय सिंह कहां के राजा थे? तो जोधपुर यानी मारवाड़, ठीक है। चलिए याद रहेगा, तो मारवाड़ यानी मारवाड़ भी कब्जे में हो गया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नूरजहां। किसके बारे में? नूरजहां का तो नाम आप जानते ही होंगे। देखिए, नूरजहां की शादी होती है अफगान से, बाद में फिर अफगान की मृत्यु हो जाती है, उस अफगान का मृत्यु हो जाता है। तो नवरोज के दिन पहली मुलाकात होती है, ठीक है, और पहली नजर में ही जहांगीर को मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है नूरजहां से। नूरजहां तो प्यार का एक्टिंग ही करती है, प्यार ही दिखावा करती है और प्यार के जाल में फंसाना ही चाहती है। तो जहांगीर प्यार के जाल में फंस जाता है, ठीक है, नूरजहां के प्यार के जाल में फंस जाता है, ठीक है। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा, याद रखिएगा, है ना। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ठीक है। नूरजहां नाम इसका बाद में पड़ा, ठीक है। चलिए, इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ठीक है। तो नूरजहां से शादी होता है, ठीक है, नूरजहां से। अब देखिए, नूरजहां का भाई है आसफ खां और उसकी बेटी है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका बाद में नाम हो जाता है, याद रखिएगा, इसका भाई का नाम, ध्यान दीजिएगा, इसका भाई का नाम आसफ खां, आसफ खां का बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में उसका नाम पड़ता है, ठीक है, मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मुमताज महल, जिसकी शादी किससे होता है? शाहजहां यानी खुर्रम, बाद में उसका नाम शाहजहां, जब दक्षिण को जीतेगा तो शाहजहां नाम रखा है, उसके पहले उसका नाम क्या था? खुर्रम। तो खुर्रम की शादी करवाता है। वैवाहिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए खुद तो प्यार के जाल में फंसा ही ली है जहांगीर को, अब इसके जो बेटा है उसको भी प्यार के जाल में फंसाना चाहती है, ठीक है। इसीलिए क्या करती है नूरजहां? तो अपनी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से शादी किसको करवा दिया? शाहजहां को। किससे करवा दिया? शाहजहां को। शाहजहां जगत गोसाई का बेटा है, शाहजहां जगत गोसाई का बेटा है, ठीक है। और 1611 में नूरजहां ने जहांगीर से शादी की और 1612 में, याद रखिएगा, शाहजहां यानी खुर्रम की शादी हुई है मुमताज महल से। फिर से सुनिए, 1611 में यानी कि आप समझ रहे होंगे, 1611 में नूरजहां की शादी किससे हुई? जहांगीर से। और 1612 में यानी शाहजहां कौन है? तो जहांगीर का बेटा है, ठीक है। और ये जगत गोसाई की जहांगीर का बेटा यानी जगत गोसाई, है ना, जगत गोसाई इसकी मां है। शाहजहां की मां कौन है? जगत गोसाई, यानी जगत गोसाई का बेटा कौन है? तो शाहजहां। तो शाहजहां का शादी किससे होता है? शाहजहां का शादी किससे होता है? मुमताज महल से, जो बाद में उसकी याद में, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के कारण, ठीक है, जिसके कारण फिर जब मृत्यु हो जाता है तो वो बहुत मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, जिसे आगरा में ताजमहल वो बनाता है, ठीक है, आगरा के ताजमहल। तो ये था पूरा कनेक्शन। इस कनेक्शन को समझिए क्या क्या था।
ठीक है, तो समझ गए होंगे। खैर, नूरजहां समझ गए, शादी हुआ, बेटे जगत गोसाई का बेटा यानी जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां से शादी करवाया और बाद में फिर यही मुमताज महल विद्रोह भी की है, बहकाई भी है शाहजहां को, और शाहजहां विद्रोह करेगा। ठीक है, चलिए खैर, अभी इतना ही, नूरजहां से शादी हुआ। अनारकली के बारे में जानते हैं। ठीक है, अनारकली, ठीक है, तो अनारकली जो प्रेम करता था, यानी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड थी, तो ये दासी थी, ठीक है, और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो लाहौर में जब इसका मकबरा बना था अनारकली का, तो उस वक्त जहांगीर वहीं खड़ा था और अपने सामने, ठीक है, खड़ा रहकर मकबरा बनवाया था। इतना मोहब्बत करता था। ठीक है, बड़ा आदमी का मोहब्बत तो बहुत ज्यादा होता है ना। हम जैसे गरीबों का मोहब्बत होता कहाँ है? ठीक है, नहीं होता है। हम लोगों गरीबों से कोई मोहब्बत नहीं करता है ना। चलिए, तो ये समझ गए प्रेम की कहानी, पत्नी मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां, अनारकली, समझ में आया? चलिए, मानबाई पूरा समझ गए कहानी। कहाँ? आमेर के राजा का, उधर आमेर से कहानी है जो अकबर से पूरा परंपरा चल रहा है। ठीक है, भारमाल, जगत गोसाई मारवाड़, ठीक है, यानी जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी नूरजहां अफगान की थी, बाद में उसका मृत्यु हो गया, शादी ब्याह कर लिया। ठीक है, मोहब्बत प्रेम हो गया और फिर ये अपनी भतीजी से शादी करवा दी। ठीक है, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, यानी अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की बेटी थी, यानी उसकी भतीजी, यानी नूरजहां का भाई आसफ खां। अनारकली, चलिए समझ रहे हैं, प्यार किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1606 खुसरो द्वारा विद्रोह हुआ है। खुसरो बड़ा बेटा है जहांगीर का, ज्येष्ठ पुत्र, और इस खुसरो को सहायता दिया है सिख गुरु, 5वां सिख गुरु अर्जुन देव, जिसको बाद में फांसी पर लटका दिया जहांगीर ने अर्जुन देव को। याद रखिएगा, जहांगीर ने अर्जुन देव को क्यों लटकाया? क्योंकि खुसरो, राजकुमार खुसरो को उन्होंने विद्रोह में साथ दिया था, और यह विद्रोह इतना भयानक हुआ था कि दिल्ली से आगरा तक है ना, खुसरो की सेना कूच कर दी थी। तो बाद में जहांगीर ने इसे कुचल डाला, इस विद्रोह को दबा दिया। तो चलिए, ये था 1606। जैसे ही गद्दी पर बैठा 1605 में, तो ये विद्रोह का सामना करना पड़ा था जहांगीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अकबर नहीं कर पाया उसे करेगा जहांगीर, जो अकबर नहीं कर पाया उसे करेगा जहांगीर। याद रखिएगा, मेवाड़ का नाम लेते हैं तो याद आता होगा, मेवाड़ बहुत शक्तिशाली था। मेवाड़ शुरू से विरोध किया था, जिस समय बाबर ही आया था ना, उसी समय तहलका मचा दिया था, और अंत तक अकबर पूरा जीवन भर में परेशान रहा था। 1568 में उदय सिंह को पराजित तो किया था, पर पहाड़ियों में जा छुपा था और अपनी राजधानी उदयपुर बनाया था उदय सिंह। 1576 में राणा प्रताप, ठीक है, 1576 में जिसने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया। का मतलब है कि मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार अकबर नहीं कर पाया था। पूरे उत्तर भारत में जीत लिया था, लेकिन मेवाड़ ही एक ऐसा था जो विरोध का सामना करना पड़ा था मेरे भाई, और इसी अवस्था में उन्होंने दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। खैर, जब नहीं जीत पाया था अकबर, ठीक है, तो 1605 से लेकर के, जब ये गद्दी पर बैठा है 1605 से लेकर के, ठीक है, 1615 तक उन्होंने कई बार युद्ध किए। किसने? 1605 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए जहांगीर ने कई बार युद्ध किए। उन्होंने खुर्रम को कई बार भेजा, ठीक है, लेकिन आखिरी सफलता मिल गई। ठीक है, और कई बार युद्ध हुए, ठीक है, बहुत हानि हो रही थी जान माल की, और जो अमर सिंह थे, अमर सिंह के लोग ही, कुछ जनता ही है ना, उनके बारे में विरोध करने लगी, अमर सिंह के विरोध करने लगी, क्योंकि सारी की सारी जो शासक थे, वो सारे के सारे जो शासक थे वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए थे, सिर्फ मेवाड़ ही ऐसा था विरोध कर रहा था।
तो बाद में जनता का दबाव ये सब आया, ठीक है, जिस कारण से फिर अमर सिंह कौन है, तो महाराणा प्रताप का बेटा है ये, तो अमर सिंह ने फिर ये संधि कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अमर सिंह संधि कर लिया 1615 में, यानी मेवाड़ पर अधिकार हो गया संधि होने के बाद, ठीक है, यानी अमर सिंह। तो एक लंबे समय से जो लड़ाई चलता आ रहा था, मेवाड़ जो विरोध कर रहा था, जो बाधा बन रहा था मुगल साम्राज्य का, वो बाधा अब समाप्त हो चुका था मेरे भाई। और समाप्त किसने किया, तो जहांगीर ने किया मेरे प्यारे। जहांगीर का ये एक बहुत बड़ा काम था, जिन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया था, ठीक है। अब देखिए समझिए, दक्षिण भारत में प्रवेश किया था अकबर, और बरार, खानदेश, असीरगढ़, अहमदनगर बता चुके थे, अकबर ने अधिकार कर लिया था। परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। जिस समय मृत्यु हुआ था उस समय मलिक अंबर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। कौन बढ़ा रहा था, मलिक अंबर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। और आपको पता ही होगा बीजापुर का ये इब्राहिम आदिल शाह और चांद बीबी तो वीर गति को प्राप्त हो गई थी, बहुत बहादुरी से लड़ी थी, जबरदस्त टक्कर दी थी, ठीक है। और बताए ही थे, बाद में फिर संधि हुआ था तो बरार को दे दिया गया था। खैर, तो बीजापुर है ना, जो बीजापुर से चांद बीबी लड़ी थी और इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, बताए ही थे आपको। तो अब क्या होता है, मलिक अंबर को, ठीक है, अभी शक्ति बढ़ रही थी, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गया था अकबर का। तो अब अकबर जब मृत्यु हो गया था, लेकिन शुरुआत में, ठीक है, क्या किया, जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो खुसरो को विद्रोह को दबाने लगा, और फिर मेवाड़ को जीतने में उधर दिमाग लगा रहा था, ठीक है। तब तक ये इधर अपना शक्ति को बढ़ा रहा था। कौन बढ़ा रहा था, मलिक अंबर। और मलिक अंबर का सहयोग मिला था किससे मेरे प्यारे, बीजापुर, बहुत जबरदस्त। क्योंकि बीजापुर हारा था मुगल साम्राज्य से, अकबर से हारा था, इसीलिए वह चाहता था कि कोई हमारे साथ आए और हमारे मजबूती प्रदान करे। तो मजबूती प्रदान करने के लिए कौन आया था, मलिक अंबर। और मलिक अंबर की शादी हुई है 1609 में, और बीजापुर ने ही करवाया है, बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने ही करवाया है, और उसे भरपूर सहयोग, धन दौलत पूरा दिया है मजबूती प्रदान करने के लिए। चलिए, ये तो 1609 में मलिक अंबर की शादी हो गई, एकदम बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। किसकी शादी, मलिक अंबर की शादी। किसकी शादी, मलिक अंबर। कब हुई, 1609 में। इधर ये व्यस्त था, इधर अपना शक्ति को बढ़ा रहा था, अकबर के समय से ही बढ़ा रहा था, अकबर के समय से ही बढ़ा रहा था, ठीक है। हाँ, संधि भी हो गया था, अब पहले भी लड़ाई हुई थी, बताए थे एक बार, जिसमें, ठीक है, संधि भी हो गई थी, चलिए। तो संधि होने के बाद इधर तो ध्यान अभी था नहीं, और इधर बढ़ा रहा था। 1600 में मलिक अंबर की शादी भी हो गई, और बीजापुर खूब साथ दिया था। और बाद में मराठों ने भी खूब साथ दिया। मैं आपको बता दूं कि मलिक अंबर को मराठों ने खूब साथ दिया, और मराठों के बल पर ही अकबर द्वारा दक्षिण में जीते गए सारे प्रदेश को जीत लिया था, सारे प्रदेश को, बरार, खानदेश, असीरगढ़, अहमदनगर, जो दक्कन प्रदेश थे, वो सारे प्रदेश को जीत लिया था। कौन, तो ये मलिक अंबर। लेकिन किसका सहयोग था, तो बीजापुर का और मराठों का, याद रखिएगा, किसका सहयोग था, बीजापुर का और मराठों का, ठीक है। तो चलिए, बीजापुर और मराठों का सहयोग था, और ये 1610 में हुआ है, ठीक है, 1610 में, है ना, अकबर द्वारा दक्षिण में जीते गए सारे प्रदेश को 1610 में जीत लिया है, ठीक है। चलिए, इधर ये 15 तक तो उधर ही है। अब देखिए 1616, 1618 और 1620 में युद्ध हुआ है। देखिए 1616 में हुआ है, देखिए खाना जो है, ठीक है, वो क्या करता है, जब युद्ध होता है और इस युद्ध में, ठीक है, जीत जाता है, सारे प्रदेश जब जीत लेता है, सारे प्रदेश जब मलिक अंबर जीत लिया है, तो मनमानी करना शुरू करता है। और जब मनमानी शुरू करता है तो मराठा विरोध हो जाते हैं, और मराठा जब विरोध हो जाते हैं तो खानन दिमाग लगाता है, जो विरोध होता है मराठा उसको मिला लेता है, और मिला जब लेता है तो बहुत बड़ी शक्ति जो प्रदान कर रहा था वो मराठा, अब वो शक्ति प्रदान नहीं कर रहा था मलिक अंबर को। और जब ये 1616 में युद्ध होता है
तो मलिक अंबर की हार हो जाती है। पूर्ण रूप से उसके अभी अधिकार वाले क्षेत्र पर तो कब्जा नहीं किया है, 1618 में भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं, लेकिन 1620 में उसके लगभग जीते गए सारे, ठीक है, जो अकबर ने जीता था, बरार, खानदेश, ससीरगढ़, अहमदनगर, लगभग एरिया पर दक्षिण भारत में कब्जा कर लेता है। और ये कब्जा करने का श्रेय खुर्रम को जाता है, जो बाद में, ठीक है, खुर्रम को उपाधि दिया जाता है दक्षिण में जीत के कारण, शाहजहां की उपाधि दिया जाता है। शाहजहां की उपाधि देता है, किसने देता है? तो जहांगीर ने अपने बेटे को देता है, शाहजहां की उपाधि देता है। क्यों देता है मेरे भाई? क्योंकि वो दक्षिण में जीता है, और दक्षिण में भी जीतना कोई मामूली नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़े योद्धा को उन्होंने परास्त किया था। किसको? तो मलिक अंबर को। मलिक अंबर की शक्ति उसी समय से बढ़ रही थी, अकबर के समय से, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी, वही उसको मौका मिल गया था, और बाद में फिर मलिक अंबर अपनी शक्ति बढ़ाकर जहांगीर के विरोध अपनी सेना को खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, 1620 तक युद्ध मलिक अंबर हार हो गई। ठीक है, मलिक अंबर की हार हो गई, लेकिन मलिक अंबर हार हुई, लेकिन मलिक अंबर की मृत्यु थोड़ी हुई है। मलिक अंबर अपनी शक्ति बढ़ा ही रहा है, वो धीरे धीरे युद्ध कर ही रहा है। ठीक है, वो लुक छिप कर युद्ध कर ही रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या होता है। 1622 में मलिक अंबर फिर से जीतता है। देखिए मेरे प्यारे, जीतने का कारण यह होता है, एक मौका मिल जाता है मलिक अंबर को। ईरानियों ने काबुल पर हमला किया है, काबुल कंधार पर हमला किया है, और काबुल कंधार, ठीक है, लगभग इसी समय काबुल कंधार पर हमला होता है, तो मतभेद हो जाता है। ठीक है, जहांगीर ने शाहजहां को भेजता है मोर्चा संभालने के लिए, लेकिन कुछ बातों के लिए मतभेद हो जाता है, और इसी मतभेद से फिर शाहजहां ने विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ। और जब विद्रोह कर देता है, तो इसी विद्रोह का फायदा उठा करके मेरे प्यारे, ये इसी आसपास, ठीक है, 1622 में मलिक अंबर फिर से जीत लेता है। मलिक अंबर फिर से जीत लेता है, लेकिन 1626 में अंबर की मृत्यु हो जाती है। मलिक अंबर की 1626 में मृत्यु हो जाती है, और फिर मलिक अंबर तो जीत गया है, मलिक अंबर तो जीत गया है, लेकिन 1626 में मृत्यु हुआ, तो 1627 में जहांगीर की भी मृत्यु हो गया। 1627 में जहांगीर की भी मृत्यु हो गया। लाहौर के शहादरा में इसे क्या किया गया? दफनाया गया है। तो अब इसके बाद जो आएगा जहांगीर के बाद, वो शाहजहां, यानी शाहजहां को दक्षिण राज्य जो है, यानी दक्कन प्रदेश है, वो फिर से जीतना पड़ेगा, क्योंकि मलिक अंबर जीत चुका है 1622 में। ठीक है, विद्रोह किया था, उसी विद्रोह का फायदा उठाते हुए जीत चुका था। ठीक है, तो इस तरह से एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर देते हैं आपको सामने। ठीक है, आपको याद हो जाएगा दिमाग में। चलिए, जहांगीर, पिता अकबर, माता मरियम उस जवानी, ठीक है, चलिए, पत्नी मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां, अनारकली, प्रेम, नूरजहां पूरा दिमाग लगाती थी, कूटनीतिक चाल चलती थी। ठीक है, और जब ये बनी थी, शादी हुआ था, तो सारा का सारा शासन का कार्यभार यही संभाल रही थी। ठीक है, एकदम नाच नचा दी थी जहांगीर को। जहांगीर नशा में मुक्त रहता था, अफीम भी खाता था। नूरजहां का जो भाई था, वो भी नशा के कारण, दो भाई इसके थे जिनको मृत्यु हो गए थे। ठीक है, लेकिन उन्हें कड़ा प्रतिबंध लगाया था। इसके चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर जाना जाता है। चलिए, तो ये था जगत गोसाई, जान ही रहे हैं, मानबाई। चलिए, खुसरो द्वारा विद्रोह हुआ। ठीक है, खुसरो द्वारा विद्रोह हुआ, तो इसको दबा दिया गया। आगरा तक ये पहुंचने वाला था, दिल्ली, आगरा के सिंहासन पर ये अधिकार करने वाला था, लेकिन दबा दिया गया। सहायता इसको कौन दिया था? अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। ठीक है, चलिए, 1615 में मेवाड़ पर जीत एक बहुत बड़ा, ठीक है, जीत था, क्योंकि लंबे समय से लड़ाई चला रहा था। 1568 में, 1576 में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए, ठीक है, अमर सिंह से संधि हुई थी। चलिए, दक्षिण भारत में बरार, खानदेश, ससीरगढ़, अहमदनगर अकबर अधिकार कर लिया था। फिर क्या हुआ था? 1609 में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, मलिक अंबर की शादी हुई, बीजापुर का भरपूर सहयोग दिया गया, और बीजापुर में भरपूर सहयोग दिया इब्राहिम आदिल शाह। चलिए, ठीक है, 1610 में अकबर द्वारा दक्षिण में जीते गए सारे प्रदेश को जीत लिया था। 1610 में, ठीक है, 1610 में, ठीक है, 1610 में, 1605 में मृत्यु हुई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि उधर वो बिजी है। ठीक है, इधर अभी 1606 में खुसरो वाला में है, उधर मेवाड़ जीत रहा है, इधर अपना जीत लिया, अकबर द्वारा दक्षिण में जीते गए सारे प्रदेश को जीत लिया। ठीक है,
चलिए, तो बीजापुर और मराठों का खूब सहयोग, बाद में मराठा ने विरोध हो गए और साथ नहीं दिए, तो फिर 1616 में, 1618 में और 1620 में युद्ध हुआ, जिसमें मलिक अंबर हार गया और मलिक अंबर जो जीता था, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश वो वापस करने पड़े। ठीक है, चलिए, तो 1622 में मलिक फिर से जीता। जीतने का कारण था विद्रोह। ठीक है, शाहजहां ने अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया था। ईरानियों ने हमला किया था और वहां पर, ठीक है, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया था। कंधार ऐसे भी हाथ से निकल गए थे उसके, तो उसी के लिए बहस हो गया था, मतभेद हो गया था दोनों में, और इसी को लेकर के विद्रोह हो गया था। चलिए, तो इसी का फायदा उठाया था। 1622 में मलिक अंबर फिर से जीत गया था। 1626 में, ठीक है, मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद फिर 1627 तुरंत आता है और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। लाहौर के शहादरा में इसे दफनाया जाता है। चलिए, तो जहांगीर समझ गए होंगे। 1605 से 1627 इसका शासनकाल, सारा डेटा आपको हम करवा दिए, बिल्कुल कहानी जैसा आपको बता दिए, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार। ठीक है, चलो आज